निर्गमन अध्याय 36। बसलेल, ओहोलीयाब और उन सारे लोगों को जिन्हें यहोवा ने कौशल, समझ, बुद्धि और ज्ञान दिया है कि वह पवित्र स्थान को बनाने के कार्य को कैसे करना है, वे उन कामों को उसी प्रकार से करेंगे जैसे यहोवा ने आज्ञा दी है। तब मोशे ने बसलेल, ओहोलीयाब और उन सारे लोगों को जिन्हें यहोवा ने कौशल दिया और जो अपनी इच्छा से सेवकाई करना चाहते थे, बुलवाया। इन्होंने मोशे से इस्राएलियों द्वारा पवित्र स्थान को बनाने के लिए जो भी भेंट लाई गई थी, उन चीजों को लिया और लोग सुबह दर सुबह स्वेच्छा से वस्तुएं लाते गए। पवित्र स्थान को बनाने में जितने भी योग्य कारीगर थे, वह अपने कार्य को छोड़ मोशे के पास आए। उन्होंने मोशे से कहा, पवित्र स्थान जैसे यहोवा ने कहा है वैसे बनाने में जितने सामान की जरूरत थी, लोग उससे कहीं ज्यादा हमारे पास ला रहे हैं। तब मोशे ने आज्ञा दी और इस बात की पूरी छावनी में घोषणा हुई कि कोई भी स्त्री या पुरुष अब पवित्र स्थान के लिए भेंट स्वरूप कुछ न लाए। इस प्रकार लोगों को कुछ और न लाने के लिए पाबंद किया गया, क्योंकि अब उनके पास जरूरत से ज्यादा सामान हो गया था। निवास मंडप का निर्माण। फिर पवित्र स्थान बनाया गया, जिसमें 10 पर्दे बनाए गए थे, जो बटी हुई मलमल और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों से बने थे, और इन पर्दों पर कुशल कारीगरों द्वारा करूबों का चित्र बुना हुआ था। हर पर्दे की लंबाई 12 मीटर 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 मीटर 80 सेंटीमीटर थी। हर पर्दा एक ही नाप का था। उन्होंने 5 पर्दों को एक साथ जोड़कर 5-5 के 2 पर्दे बनाए। पहले 5 पर्दों की किनारी पर तथा इसी तरह दूसरे 5 पर्दों की किनारी पर नीले रंग का फंदा बनाया। एक पर्दे में 50 फंदे और दूसरे में भी 50 फंदे। वे फंदे एक दूसरे के सामने बनाया। फिर सोने की 50 अंकुड़े बनाई और दोनों पर्दों को एक दूसरे से जोड़ दिया। इस प्रकार पवित्र स्थान बन गया। फिर बकरे के रोमों से 11 पर्दे बनाए, जो पवित्र स्थान के ऊपर का हिस्सा था। हर एक पर्दे की लंबाई 13.5 मीटर तथा चौड़ाई 1 मीटर 80 सेंटीमीटर थी। सभी 11 पर्दे एक ही नाप के थे। उन्होंने ऐसे 5 पर्दों को एक साथ तथा बाकी 6 पर्दों को एक साथ जोड़कर बड़ा कर दिया, और दोनों अलग अलग पर्दों की एक एक किनारी पर 50-50 फंदे लगाए, और दोनों पर्दों को जोड़ने के लिए कांसे के 50 अंकुड़े बनाए और उन कड़ों पर पर्दा लगाकर पूरा एक हिस्सा बना दिया। तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई भेड़ों की खाल का एक ओढ़ना बनाया, और फिर उसके ऊपर लगाने के लिए सूस के चमड़े का एक और ओढ़ना बनाया। फिर पवित्र स्थान को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनाए। हर तख्ते की लंबाई 4.5 मीटर तथा चौड़ाई 67.5 सेंटीमीटर थी। तख्ते को जोड़ने के लिए 2 समांतर चूल्हे थी। पवित्र स्थान के सब तख्ते इसी तरह बनवाए। उन्होंने पवित्र स्थान के दक्षिण दिशा के लिए 20 तख्ते बनाए। उनके नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाई, जो तख्तों के नीचे रखी गई थी। हर तख्ते के नीचे उसकी 2 चूल्हों के लिए 2 कुर्सियां बनवाई, और इसी प्रकार उत्तर की ओर भी 20 तख्ते बनाए, और चांदी की 40 कुर्सियां हर एक तख्ते के नीचे 2 कुर्सियां बनाई। पवित्र स्थान के पीछे पश्चिम की ओर 6 तख्ते बनाए, और पीछे के भाग के कोनों के लिए 2 तख्ते बनाए। कोने के दोनों तख्ते एक साथ जोड़ दिए। तले में दोनों तख्तों की खूंटियां चांदी के एक ही आधार में लगाई, और दोनों भाग ऊपर से जुड़ा हुआ और नीचे का भाग अलग था। इस प्रकार 8 तख्ते बनवाए, जिसके नीचे चांदी की 16 कुर्सियां थी। हर तख्ते के नीचे 2 कुर्सियां थी। फिर बबूल की लकड़ी की छड़ें बनाई। पवित्र स्थान की एक तरफ के तख्तों के लिए 5 छड़ें बनवाए, तथा पवित्र स्थान की दूसरी तरफ के तख्तों के लिए 5 कड़े, तथा पवित्र स्थान के पश्चिमी दिशा के तख्ते के लिए 5 कड़े बनाए। तख्ते के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए तख्ते के बीच में कड़े बनाए। तख्तों के ऊपर सोना लगवाया
और कड़े में भी सोना लगवाया, लकड़ी की डंडियों को भी सोना लगवाया। फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों से और बंटी हुई मलमल से एक बीच वाला पर्दा बनाए, जिस पर कढ़ाई के काम द्वारा करूबों के रूप बनाए। उसने बबूल की लकड़ी के 4 खंभे बनाए और उसके ऊपर सोना लगाया। इन खंभों पर पर्दों के लिए सोने की कड़ियां और चांदी की 4 कुर्सियां बनाए। तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों का तथा बंटी हुई बारीक सनी वाले कपड़ों की कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाया और 5 खंभे बनाए। खंभे के ऊपर और नीचे के हिस्से में सोना लगाया। उनकी पट्टियां सोने से बनाई गई तथा उनकी 5 कुर्सियां कांसे की थी।